आज मैं एक ऐसा सुझाव देने जा रहा हूँ, जिससे भारत की जो संसदीय प्रणाली है, जो व्यवस्था है, उसमें एक ऐतिहासिक परिवर्तन आ सकता है। दिस कैन ब्रिंग अ रिवॉल्यूशनरी चेंज इन आवर करंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। मैं एक ध्वनि रहित संसद का सुझाव दे रहा हूँ। आई एम सजेस्टिंग अ नॉइजलेस पार्लियामेंट। कैन वी मूव फ्रॉम अ नॉइजी पार्लियामेंट टू अ नॉइजलेस पार्लियामेंट? हम अगले वर्ष सेंट्रल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जैसे हम सब लोग जानते हैं, कि एक नए संसद भवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। और अगले वर्ष जब हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तो हमारे सांसद एक नए भवन से कामकाज करेंगे। तो जब भी हम किसी नए भवन में गृह प्रवेश करते हैं, जाते हैं, तो पुरानी नकारात्मक चीज़ों को भूल जाते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक नए संकल्प के साथ हम उसमें प्रवेश करते हैं, उस नए घर में। तो क्यों ना हम जो एक नए भवन में जा रहे हैं, संसद भवन में, तो हम सिर्फ इसे एक ओल्ड फिजिकल बिल्डिंग टू न्यू फिजिकल बिल्डिंग, इस ट्रांजिशन के रूप में ना देखें, बल्कि एक स्ट्रक्चरल मेकओवर करके हम जाएं। लेट अस गिव आवर डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम टू, लेट अस गिव इट अ डिजिटल मेकओवर, मैं ये कह रहा हूँ। तो जैसे पिछले साल की एक बहुत ही चर्चित वेब सीरीज़ आई थी, स्कैम 1992, उसके अगर आपने ट्रेडिंग सीन्स को देखे होंगे, तो आपको याद होगा कि उस फ़िल्म में दिखाई गई थी बात कि किस तरीके से पुराने ज़माने में ट्रेडिंग होती थी, और वो एक मछली बाज़ार जैसा माहौल होता था और एक अजीब-सा एक एक पैनिक होता था। उस माहौल में ही ट्रेडिंग करते थे। तो इसे ओपन आउट क्राई कहते हैं, फ्लोर बेस्ड ट्रेडिंग। समय के अनुसार हमारे पास टेक्नोलॉजी आई और आज हम बहुत ही इत्मीनान से लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल पे, ऐप्स में एक बटन दबाकर स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ये सब इतना सिंप्लीफाइड, ये प्रोसेस केवल इसलिए हुआ क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का सही यूज़ किया। तो मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कि जिस तरीके से स्टॉक ट्रेडिंग में हमने ओपन आउट क्राई को बंद किया है, उसी तरीके से हमारी संसदीय व्यवस्था से ओपन आउट क्राई को अब बंद होना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि क्या ये टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है, फिजिबल है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी ने भी अगर 3-4 साल कोडिंग किया है, तो वो आपको बता सकता है कि इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल एंड डूएबल। और अगर सरकार टेंडर लाए, तो बहुत सारी एजेंसीज, कंपनीज ये करके आपको दिखा देंगी। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि हम कंप्यूटर में बहुत सारे फाइल्स होते हैं और हम डबल क्लिक करके अलग अलग फोल्डर्स के अंदर फाइल्स को एक्सेस करते हैं। उसी तरीके से मैं चाहूँगा कि सारे सभी सांसदों की सभी कही गई बात हर विषय पे रिकॉर्डेड हो, और हम किसी भी डेट और टाइम में जाके, किसी फ़ोल्डर में जाके, हम किसी भी सांसद की किसी भी विषय पे कही गई बात को हम सुन सकें। तो जैसे आज हमारे ऑनरेबल चेयर कहते हैं ना कि प्लीज़ दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो रिकॉर्डेड। मैं इसकी उल्टी बात कह रहा हूँ कि लेट एवरीथिंग गो रिकॉर्डेड, लेट एवरीथिंग गो रिकॉर्डेड, और सारे डेटा अवेलेबल रहे हमारे पास। और हम अपनी भाषा में, ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में, पूरे भारत के कोई भी लोग उस ऐप पे जाके डेट और टाइम और डिबेट टॉपिक पे क्लिक करके, उस फोल्डर में जाके किसने अपनी कौन सी बात कही है, अमुक विषय पे अमुक सांसद ने कौन सी बात रखी है, वो मैं सुन सकूं। दिस विल ब्रिंग एवरीवन टुगेदर। जो ज़मीनी स्तर पे जो जनता है, ग्राउंड लेवल पे, और जो उनके प्रतिनिधि हैं, आज बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है। तो ये जो दूरी है ये कम होगी। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि इट विल ब्रिंग देम टुगेदर। तो सबसे अच्छी बात इसमें तो ये तो होगी कि पैसे की जो बर्बादी होती है, आज वो पैसा बचेगा, समय बचेगा हमारा। एडजॉर्नमेंट में बहुत पैसा और टाइम वेस्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि पॉजिटिविटी आएगी। आज के माहौल में निराशावाद बहुत है, और ये केवल भारत की संसद में नहीं हो रहा है, ये पूरे विश्व के संसद में ऐसा ही होता है। हम यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में वही हो रहा है पार्लियामेंट में, जो इंडिया में हो रहा है। तो हम अगर इस चीज़ को लागू करते हैं, तो शायद भारत पहला देश बनेगा जो इस नॉइज़लेस पार्लियामेंट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर सकेगा। और जब हम ये करेंगे, तो शायद हमारी धूम मच जाएगी पूरे विश्व में, और विश्व के लोग हमें अनुकरण करना चाहेंगे। दे विल वांट टू इमिटेट अस, बिकॉज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जो समय-समय पर जो बदलाव होने चाहिए थे, इवोल्यूशन, वो नहीं हुआ है, और ये दुर्भाग्य की बात है। मैं कुछ वर्ष पहले लिंकन फ़िल्म देख रहा था, स्टीवन स्पीलबर्ग की। उसमें मैंने देखा कि काफ़ी हीटेड डिबेट्स को दिखाया गया है। लेकिन ये उस दौर की बात है जब उस समय स्लेवरी और इन सब मुद्दों पे, जो काफ़ी सेंसिटिव माने जाते थे उस टाइम के हिसाब से,
उस वक़्त तो ये हीटेड डिबेट्स होने ही थे, लेकिन आज दुःख की बात है कि आज भी 21वीं शताब्दी में हम ओपन आउटक्राई करते हैं। तो जिस तरह से हमने ये ट्रेडिंग में बंद किया ओपन आउटक्राई को, उसी तरह से हमें इस चीज़ को आज पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में भी बंद करना चाहिए और इंडिया इस चीज़ में लीड ले सकता है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इसे इम्प्लीमेंट कर पाए तो वर्ल्ड के बाकी जो डेमोक्रेसीज़ हैं, दे विल वांट टू एम्यूलेट अस हियर। तो ये बिल्कुल एक नया कंसेप्ट होगा, लेकिन डेमोक्रेसी को एक नेक्स्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन पे ये ले जाएगा। तो जैसे 2 देशों के राजदूत बात करते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स, अगर आपने देखा हो, कोई जापानीज़ में बोलता है, कोई रशियन में बोलता है, वो कहते हैं और फिर सामने जो बैठा है वो अपनी उनके कान में उपकरण लगे होते हैं, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, और वो फिर अपनी भाषा में ट्रांसलेटेड वर्ज़न सुनते हैं। फिर उसके बाद वो अपना जवाब देते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी कोई भी वहाँ जो बैठा है संसद में, कोई कुछ भी कह रहा है, तो हम अपनी भाषा में पूरे भारत में अपनी मदर टंग में लोग उस ऐप के ज़रिए उनकी ट्रांसलेटेड वर्ज़न को सुन सकें। और तभी तो ये पता चलेगा किन किन मुद्दों पे किसकी क्या राय है और हमसे कितनी सहमति है और असहमति है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है अगर हम इसे लागू करें। फिर भी ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मैं जानना चाहूँगा कि इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है?